किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है रबी का सीज़न चल रहा है और रबी के सीज़न में जो गेहूं की फसलें हम मुख्य रूप से लगाते हैं या फिर हमारे राजस्थान में लगाई जाती है। अब गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है या जिस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है वो है किस्मों का चयन करना। तो हम आपको इस वीडियो में 2 गेहूं की एक ऐसी किस्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप इस साल लगाते हो तो उत्पादन के साथ साथ किसान भाइयों आपको कम खर्चे में अधिक फ़ायदा मिलेगा। यानी कि जिन वैरायटियों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे उनको एक तो आपको लागत कम आएगी, क्योंकि उसमें रोगों के प्रति उन वैरायटियों को सहनशील बनाया गया है, प्रतिरोधी बनाया गया है। और दूसरा किसान भाइयों, एक कम खर्चे में मैक्सिमम उत्पादन देने वाली ये 2 वैरायटी है। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो किसान साथियों, नंबर 1 पे जो हमने वैरायटी रखा है वो श्री राम का सुपर 303 रखा है। बहुत ही एक्सीलेंट और ज़बरदस्त वैरायटी किसान भाइयों। मुख्य रूप से हम बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छी तादाद में इस वैरायटी को किसान लगाते हैं। अगर ज़्यादातर एरिया की बात करें तो राजस्थान, एमपी, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में इस वैरायटी को ज़्यादा लगाया जाता है। अब किसान भाइयों, अगर इसका सही बुआई के समय की हम बात करें तो मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर के बीच में आप इस वैरायटी को लगाते हो। लेकिन किसान भाइयों ज़्यादातर एरिया वाइज भी किसान लगाते हैं। जैसे कि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नवंबर में इस वैरायटी को लगाते हैं। तो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप एक अपने एवरेज एरिया के हिसाब से आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। 1 एकड़ में 40 केजी बीज की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं कि कितनी सिंचाई में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, इस वैरायटी को वैसे तो सिंचित क्षेत्र के लिए बनाया गया है, लेकिन कम सिंचित क्षेत्र में भी ये वैरायटी और वैरायटियों की तुलना में एक अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती है। यानी 4 से 5 या 5 से 6 सिंचाई की इस वैरायटी में आवश्यकता होती है और 1 या 2 सिंचाई की आपके ऊपर नीचे एरिया वाइज हो सकती है। जैसे कि कुछ एरिया ऐसे हैं जो रेतीले हैं, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि 1 आध सिंचाई एक्स्ट्रा करना पड़े। ऊंचाई की अगर बात करें किसान भाइयों तो 95 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की ऊंचाई होती है। तो एक मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, जिससे क्या होता है कि लास्ट में जब हवाएं चलती है तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या आपको नहीं देखने को मिलती है। और अगर आप इसकी हाइट को और कम करना चाहते हैं या फिर किसान भाइयों इसकी हाइट का जो गणित बिगड़ता है वो इस कारण बिगड़ता है कि आप 50 दिन प्लस के बाद भी अगर यूरिया देते हैं तो फिर इसकी लेंथ ज़्यादा जाएगी और गिरने की समस्या आ सकती है। तो कोशिश आप ये करें कि 50 दिन के अंदर अंदर ही आपकी यूरिया की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हैं। और इस चैनल में आपको हम अगले वीडियो में या किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि आपको गेहूं की फसल में कितना यूरिया देना चाहिए। अब हम बात करते हैं रोगों के प्रति। तो रोगों के प्रति कम्प्लीटली इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया, प्रतिरोधी बनाया गया। जो ब्लाइट रोग आता है गेहूं की फसल में, जैसा भूरा रेतुआ या फिर पीला रेतुआ या सफ़ेद रेतु, तो उसके प्रति बहुत ही सहनशील बनाया गया, प्रतिरोधी बनाया गया। यानी कि ये रोग इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलते। पकने के समय की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 120 से 125 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है, लेकिन एरिया वाइज 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अब उत्पादन के लिहाज से बहुत ही शानदार वैरायटी, 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों ने इसका उत्पादन लिया है। तो एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देने वाली वैरायटी है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों हमारी दूसरी वैरायटी के बारे में, जिस पर हमने रखा है श्री राम का सुपर 252। बहुत ही अच्छी और एक्सीलेंट और मध्यम एवरेज की किसान भाइयों ये वैरायटी, यानी कि किसान अगर कम मेहनत भी करता है तो एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी आपको निकाल कर देती है। बुआई का समय वही रहेगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हो किसान भाइयों।
अक्टूबर 15 अक्टूबर से भी आप इसकी बुआई स्टार्ट कर सकते हो। वही 40 केजी बीज की रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली है 1 एकड़ में, और इस वैरायटी को भी सिंचित क्षेत्र के लिए बनाया गया है, लेकिन गैर सिंचित क्षेत्र में भी किसान इससे अच्छा उत्पादन लेता है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी खासियत ये है किसान भाइयों कि इस वैरायटी को कंप्लीट ही सहनशील बनाया गया है रोगों के प्रति। किसी भी प्रकार का रोग इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता है। इस वैरायटी का तना मजबूत होता है किसान साथियों, जिससे क्या है ना कि इसमें गिरने की समस्या भी नहीं आती। एक बाली में आपको 70 से 80 दाने आसानी से देखने को मिल जाते। इसकी बालियाँ लंबी होती है, भरी होती है किसान भाइयों, जिससे आपको एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। दाने का कलर सफ़ेद होता है, एक खाने में भी एक अच्छा प्रोटीन युक्त इसका दाना होता है। पकने के समय की अगर बात करें किसान भाइयों तो 115 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है, लेकिन एरिया वाइज हो सकता है कि 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। हर राज्य में इस वैरायटी को लगाया जाता है, लेकिन मोस्टली राजस्थान में इस वैरायटी को ज़्यादा लगाया जाता है किसान भाइयों। तो ये थी वो 2 वैरायटियाँ जिन्हें अगर आप इस साल लगाते हो तो एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटियाँ आपको निकाल कर देती है। ये भी इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।